चलिए, यही था ना लास्ट टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। यही था ना, ईच इधर निदर मैनी सम, इनके बारे में बातचीत करी थी। आप देखो आगे। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कल यूट्यूब पे डाल दिया था पहला लेक्चर इसका, है ना। जिसने पहला नहीं देखा वो देख लेना। देख लिया था क्या? देखा था? इंग्लिश विद पंकज टूटी वाले चैनल पे। हाँ, आधार वाले पे नहीं। ठीक है। अब देखो, दो तरीके का है ये। कौन सा है? एक तो एक तो एक्सिलरी वर्ब होता है, जिसको तुम क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब, जिसका दूसरा नाम चल जाए यार। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। देखो इनको, एक्सिलरी तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तीन? एक तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में एक तो डू होती है, ठीक है। एक हैव होती है, और एक क्या होती है? बी होती है। ये तीनों मिलकर के ही बनाती हैं अलग अलग टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स। से डू और डू की फॉर्म्स इंडेफिनिट की बनाती हैं। किसके बनाती हैं? डू और डू की फॉर्म्स। क्या बोल रहा हूँ? डू और डू की फॉर्म्स क्या बनाती हैं? इंडेफिनिट। जैसे डू और डज का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और डिड का यूज कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। हैव जो है, हैव और हैव की फॉर्म जो है वो बनाती हैं परफेक्ट। ठीक है ना। हैव और हैव की फॉर्मेशन हैज, हैव और हैड, ठीक है ना, ये परफेक्ट को दिखाती हैं। और बी की जो फॉर्म्स होती हैं कॉन्टिन्यूअस को दिखाती हैं। जहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म इजएमआर जो होती है वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वॉज वर्ड जो होती है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये इस तरीके से बी का यूज फ्यूचर में भी है। तो हर जगह क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस का यूज करती है, कॉन्टिन्यूअस का बनाती है। अब ये जो मेन वर्ब होती है इसका क्या काम होता है? मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं बताओ? मेन वर्ब क्या होती हैं? जैसे इनके अलावा इनके साथ में जो आता है, जैसे वर्क हो गया, है ना, ड्रिंक हो गया, रन हो गया। ये इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं आपकी? मेन वर्ब होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। अब ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती हैं? वर्ब का जन्म करती हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, माई फादर मे अलाउ मी टू गो देयर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, इनकी बात एक्शन नॉन एक्शन के साथ कर लेंगे। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तुम, शुरुआत वालियों को।
एक तो किस में कर दोगे, ये एक्सिलरी होगी, और एक होती है मॉडल, जो किसको दिखाती है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर को। किसको दिखाती है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मतलब क्या है, बोलने वाले का इंटेंशन क्या है, यानी कहीं ना कहीं मूड को दिखाना है। किसको दिखाना है, मूड को। जैसे कैन हो गया, जैसे कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, डेयर हो गया, ऑट टू हो गया, वुड हो गया, है ना। ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो अलग अलग मूड्स को दिखाती हैं, यानी जिन मॉडल एक्सलेरीज की जब अपन अपन बात करते हैं, एक तो ये तो मेन होगी, बेसिक, और ये क्या होगी आपकी, मॉडल्स होगी। ये दो तरीके में आगे बांट लेंगे उनको, एक्शन नॉन एक्शन में। माई फादर मे अलाउ मी टू गो देयर। अब एक वर्ब इस तरीके से मैंने लिख दी, ही डिड हिज वर्क। तो तीनों में क्या है, ये वर्ब ही तो है भाई, है वो क्या है, वर्ब है, अभी दिखा है। डन भी क्या है, अब ये दोनों मिलकर के मीनिंग देंगे, हैव डन, जिसमें ये प्रेजेंट को दिखाएगा और ये परफेक्ट एक्शन को दिखाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो ये वर्ब की क्या बन गई है, फ्रेज। ठीक है। और माई फादर में, तो ये कौन है, मॉडल, और ये मॉडल के बाद में कौन है, अलाउ की बेस्ट फॉर्म। और आपको पता है अलाउ के बाद में टू का यूज किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब होती है। तो ये आपकी, ये भी क्या बन गई, एक वर्ब की फ्रेज बन गई। ही डिड हिज वर्क, ये क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म, जो किसको शो करेगी, पास्ट को शो करने के लिए यूज की जाएगी। समझ गए मेरी बात को। तो मोड आपकी जो वर्ब है वो शुरुआत में कितने तरीके की होगी, दो तरीके की। एक तो एक्सिलरी वर्ब, दूसरी मॉडल, लिख लीजिए। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स बन सकती हैं। लिख लिया ये? बढ़ जाए आगे। आई और लगा लेंगे। डेर, नीड भी होता है, डेर भी होता है, यूज्ड भी होता है, सारी मॉडल्स मतलब कहने का ये। हो गया, चलिए।
ये जैसे ही 20-22 क्लासेज होंगी ना, तो मैं ऐसा लगेगा पूरा रिवीजन हो गया 5-6 महीने का। उसके बाद में सेकंड 2.0, 4 पार्ट में अपन इसको करेंगे पूरा। 25 25 25 25 25 100 100 100 क्लासेज ये होंगी टोटल। हो गया। चलो अब देखो, अब एक नाम आता है अपने पास, मैन वर्ब, जिसको अभी हमने लिख के मिटा दिया था। ये मैन वर्ब दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? एक तो रेगुलर वर्ब, और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। आपको मालूम है रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? कौन सी होती है रेगुलर वर्ब? बताओ, पढ़ाया हुआ तो है ही क्लास में। जो अपने साथ अपनी फॉर्म्स में डी और ईडी को क्या करे, सपोर्ट करे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। जैसे मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ, कोई भी वर्ब है, वॉक है, वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है ना, तो ये कैसी वर्ब है? आपकी रेगुलर वर्ब है। मैं आपसे एक वर्ब पूछता हूँ, ड्रिंक है क्या? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो ये क्या है? आपकी रेगुलर वर्ब नहीं है। रेगुलर वर्ब वही होगी जैसे वर्ब है वर्क, वर्क क्या है? वर्क। तो वर्कड और वर्कड, है ना। गो रेगुलर वर्ब है क्या? गो नहीं है सर। गो वेंट, गॉन होता है। इसका मतलब एक ऐसी वर्ब जो किसको सपोर्ट करेगी? डी और फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाए और थर्ड फॉर्म में भी क्या लग जाए। ऐसी वर्ब जो होती हैं वो क्या होता है आपका? रेगुलर वर्ब्स होती है। समझ गए मेरी बात को? इनको अपन रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म या तो अलग अलग हो या सेम नजर आए। जैसे कट, 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 तो ये इरेगुलर वर्ब है। ठीक है ना। पीयूटी, पुट, पुट, और ये भी इरेगुलर वर्ब है। ऐसे ही ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक। ऐसे ही गो, वेंट, गॉन। तो ये सारी वर्ब्स कैसी होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए। एक क्लासिफिकेशन अपन पूरा पढ़ेंगे, कौन सी क्या है। हो गया। अब एक वर्ब होती है, मैं लास्ट में तुमसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से समझते जाना। एक वर्ब है एक्शन वर्ब, और एक होता है डेटिव वर्ब। चलो, एक्शन वर्ब वो हो सकती है जो या तो कोई करे, जो या तो कोई करे,
या होए, यानी ये डूइंग को भी दिखाती है और हैपनिंग। अब डूइंग और हैपनिंग को अपन पहले समझ चुके, पहले ही क्लासेज में अपन हैपनिंग और डूइंग के बारे में बात हमने कर ली थी। स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो नॉन एक्शन होती हैं। क्या होती हैं? नॉन एक्शन। जैसे थिंक हो गया, लुक हो गया, है ना, सी हो गया, और सीम हो गया। चलो सीम तो वो भी हो जाता है, सीम वैसे होता भी है, स्टेटिव वर्ब भी होता है ना। मतलब एक ऐसी चीज जिनके अंदर कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते भाई। एक्शन क्या होता है? जब आप कुछ करते हो, कुछ हरकत करते हो। अब सोचने में कुछ हरकत करते हो क्या? अपने आप सोचेगा, अपने आप है, दिमाग है, कंसिडर होता है, विचार करना किसी चीज के ऊपर अपने आप होता है। बोले टेंशन की थोड़ी जाती है, अपने आप हो जाती है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये अपने अंदर की उपज है सारी की सारी। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये आपकी कैसी हैं? जो स्टेट को दिखाती हैं, स्टेटिव वर्ब्स। और जो आप करोगे या जो होगा, इसमें बी भी शामिल कर सकते हो आप, जैसे बी होता है, बी की फॉर्म्स भी आती हैं, है ना। अब एक्शन वर्ब्स में शामिल करोगे तो सब कुछ ही एक्शन वर्ब। तो जैसे ड्रिंक है, ईट है ना, रन है, रन भी एक्शन वर्ब ही तो है ना। ये सारी चीजें। अब ये तो सारी की सारी करने वाली हो गई, ये तो सारी की सारी। अब होने वाली कौन सी है बताओ? ओरिजिनेट एक वर्ब है। ओरिजिनेट का मतलब क्या है? वो अपने आप ही तो होगा। और रेगुलर वर्ब है, ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट, ओरिजिनेटेड और ओरिजिनेट। यानी जो चीज क्या होगी, कुछ करना पड़ेगा, वो तो डूइंग। और जो अपने आप होगी भाई, ओरिजिनेट है, द ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स, ये एक सेंटेंस है। अब वो पेड़ को हम पकड़ के खींचेंगे क्या ऊपर, ऐसे चोटी पकड़ के ये आ जाए ऊपर ना जाए, नहीं ना। वो तो सीड से अपने आप क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ। तो ये तो अपने आप हो रहा है ना। तो ये पार्ट ऑफ रेगुलर वर्ब है, कौन सा आपका? एक्शन वर्ब। समझ गए ना मेरी बात? लिख लीजिए। हो गया अंजुम चोपड़ा। आज 11 बजे क्लास लगा दी तारी इंग्लिश की। मैथ की रिवाज को नहीं हो रही ना अब, मैथ्स को नहीं हो रही? मैथ को अढ़ाई लगा दियोगे, अब परनु हटाई दियोगे। पढ़ लो। हाँ यो ठीक होगा ना काम अब, है। भाई मैंने तो ये सुझाव दिया था कि ये जो नया वाला बैच है इसमें आप ज्योमेट्री शुरू कर दीजिए अब। नए वाले बैच में क्या कर दीजिए, परसेंटेज खत्म होने वाला है उनका। परसेंटेज खत्म होता ही एडवांस मैथ इसमें नए वाले में आप। हाँ तो वो जब भी खत्म होगा, या उसको रोक देंगे एक बार, या जब भी खत्म होगा, आप नए वाले बैच में क्या शुरू कर दीजिए, ज्योमेट्री। फिर एडवांस इस बैच के साथ हो जाएगी तुम्हारी पूरी, नहीं तो एडवांस नहीं हो पाएगी। इस बैच में होगी तो आराम से 4, 4.5, 5 महीने आराम से ले सकते हैं, उसमें नहीं लगा सकते अब। हम्म। उसमें नहीं, आपको ये जो ज्योमेट्री वगैरह है, एडवांस मैथ का पोर्शन है, वो इसी में होगा, इसमें साथ करवा देंगे। आज आज दिखा रहे कि वो थोड़े दिन की बात है, जैसे वो कोई टॉपिक चल रहा होगा उस चक्कर में। हो गया क्या? अब एक चीज लिख लेना इसमें नीचे पॉइंट, ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स। आपकी जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब होती हैं। समझ गए ना मेरी बात? चलिए, अब सुनना मेरी बात को आगे। अब एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव, क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होती है
इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? हैव ऑब्जेक्ट, जिनके पास क्या होता है, और डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है वो तो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिनके पास नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब। का मतलब ट्रांजिट ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट का और होम का जो जवाब होगा वो तो ट्रांजिटिव वर्ब, और हाउ का जो जवाब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई व्हाट का और होम का जवाब ही तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, और हाउ का जवाब जो है वो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो हाउ का जवाब आएगा तो इंट्रांजिटिव, और व्हाट का और होम का आएगा तो ट्रांजिटिव। अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये दो तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की। तीन तरीके कौन कौन से हैं? एक तो मोनो ट्रांजिटिव, दूसरा डाई ट्रांजिटिव, और तीसरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब तीनों में क्या फर्क है समझना। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव इनवाइटेड रमन। चलो, एक मैंने लिख दिया, द मैन मेड हिज सन a toy। और एक मैंने लिख दिया, द मैन मेड हिज सन ए डॉक्टर। एक मैंने लिख दिया, दे कॉल्ड, या दे कॉल गांधी बापू। ये सेंटेंस है। देखो, पहले में आई हैव इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया? हुम, तो हुम का जवाब क्या आएगा? रमन। एक इधर में लिख देता हूँ, आई हैव बॉट सम बुक्स। आई हैव बॉट सम, तो आई हैव बॉट व्हाट, इसमें जवाब किसका आ रहा है? व्हाट का। और इसमें जवाब किसका आ रहा है? आई हैव इनवाइटेड पर्सन के लिए होम का होगा, और नॉन लिविंग के लिए व्हाट का होगा। तो ये वर्ब भी कैसी है? बॉट वर्ब, ट्रांजिटिव। और हैव इनवाइटेड ये वर्ब भी कैसी है? ट्रांजिटिव। समझ गए मेरी बात को? द मैन मेड हिज सन, द मैन मेड किसको बनाया? तो क्या आएगा? होम का जवाब है, और क्या बना के दिया है? एक खिलौना। तो ये किसका जवाब है? व्हाट का। व्हाट का जो जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो तो क्या होता है, और जो होम का जवाब होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। तो ये वर्ब जो है वो कैसी वर्ब होगी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऑब्जेक्ट ही तो है इसका, भाई ये इसका ऑब्जेक्ट ही तो है, दोनों ही तो ऑब्जेक्ट है। इस मेड के ही तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हिज सन और, तो ये दोनों इसी के तो ऊपर ट्रांसफर होंगे ये। चलो, लेकिन तीसरा देखो, द मैन मेड हिज सन किसको बनाया? इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है क्या? बताओ, इस सेंटेंस का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या? बोले सर नहीं है। कैसे नहीं है सर? ऊपर तो था, नीचे नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? द मैन मेड हिज सन किसको बनाया? बेटे को। किसको बनाया? क्या बना के दिया था ऊपर तो? क्या ये बेटा खिलौना था क्या? खिलौना अलग चीज है और बेटा। द मैन मेड हिज सन डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर ही कौन है? बेटे को ही उसने क्या बनाया? यानी ये डॉक्टर किसके बारे में है? इस नाउन के बारे में। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। समझ गए ना मेरी बात को? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। नीचे वाले में दे कॉल गांधी, गांधी को क्या बुलाते हैं वो? बापू। तो ये बापू क्या है यहाँ? कॉम्प्लीमेंट है। ये भी क्या है? तो जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट होगा, वो वर्ब कैसी होगी आपकी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कितने हो गए ये ट्रांजिटिव वर्ब? तीन तरीके के हो गए। समझ गए इतनी बात? लिख लीजिए, इसका कोई टाइप नहीं होता।
हो गया क्या? हो गया? चलो, आप समझना मेरी बात को। इसका मतलब मैं अगर एक चार्ट बनाऊं, जैसे ये मान लो ये पूरा जो शेप है, ये पूरा शेप जो है वो वर्ब है। ये क्या है? पूरा शेप है कि वर्ब है। मान लो ये पूरा पूरा का पूरा घेरा क्या है? वर्ब। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? दो पार्ट में। एक तो एक्शन वर्ब, और दूसरा स्टेटिव वर्ब। दो ही तरीके की वर्ब हो सकती हैं दुनिया में, या तो एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन सी? ये एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में। एक तो कौन सी होती है? डूइंग, और दूसरी हैपनिंग। और ये जो आपकी स्टेटिव वर्ब है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो ट्रांजिटिव, या ऐसे लिख लो, एक तो लिंकिंग वर्ब और एक नॉन लिंकिंग वर्ब। इसमें सब आ जाएगा। स्टेटिव वर्ब कुछ लिंकिंग वर्ब होती हैं, कुछ नॉन लिंकिंग वर्ब होती हैं। समझ गए मेरी बात को? अब ये सारी की सारी आपस में डिवाइड होकर के एक और नई वर्ब बनाती हैं, जो कुछ ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होती हैं। समझ गए ना मेरी बात? उनको पहचानने के लिए अब अपने को इन सबको देखना पड़ेगा। उनको पहचानने के लिए भाई, एक वर्ब है वो कहाँ ट्रांजिटिव है, कहाँ इंट्रांजिटिव है। अपन रटने को तो रट लेंगे भाई, चलो ये डूइंग वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होती है, हैपनिंग जो है वो इंट्रांजिटिव होती है, ऐसे रट लेंगे। लेकिन अपने को ऐसे याद करना नहीं। अपने को मालूम है कि जिस वर्ब से सवाल आ रहा है वॉट और हुम, वो तो ट्रांजिटिव, और जिनसे हाउ का आ रहा है वो इंट्रांजिटिव। लेकिन मेनली कितने हो गए? एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब डूइंग और हैपनिंग, और स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। और ये चर्चा किसके बारे में है? जो हमने वर्ब पढ़ी, मेन वर्ब पढ़ी, उनके बारे में। ये चर्चा किनके बारे में? मेन वर्ब्स के बारे में। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए, अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनमें तुम पहचानना कौन सी क्या है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, दे फाउंड द मैन ए कार। एक मैंने लिख दिया, दे फाउंड द मैन ए थिप। एक मैंने लिख दिया, दे फाउंड सम एरर्स इन द सेंटेंस। चलिए, तीन तरीके की वर्ब मैंने लिखी है। पहली, फाउंड लिंकिंग वर्ब है, नॉन एक्शन है, एक्शन है, क्या है? दे फाउंड द मैन ए कार। कैसी वर्ब है? है फाउंड द मैन एक्शन वर्ब है। चलो, एक्शन वर्ब तो एक तो डूइंग होती है, एक हैपनिंग होती है। कौन सी है? डूइंग। डूइंग में लिंकिंग है या क्या है? डूइंग तो सर लिंकिंग होती ही नहीं है, वो तो स्टेटिव होती है। चलिए, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव में भी कौन सी है? ट्रांजिटिव में भी कौन सी है? फाउंड द मैन, बोले सर एक ऑब्जेक्ट तो ये है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये तो कैसी हो गई? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, दे फाउंड द पेन ए थिप। फाउंड द मैन, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गई आपकी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। दे फाउंड व्हाट? दे फाउंड, तो एक ही आ रहा, सम एरर्स। सम एरर्स, तो ये क्या है इसका? सिर्फ कौन सी है ये? मोनो ट्रांजिटिव। कौन सी है? ये आगे वाली प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? लिख लो।
हो गया। एक बार ही फाउंड हिज वाइफ, ही फाउंड हिज वाइफ गुड। पहली वाली फाउंड ट्रांजिटिव और दूसरे वाली कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। एक में अपनी पत्नी को ढूंढा और दूसरे में पत्नी जो ढूंढी वो क्या है, अच्छी है। ऐसे समझना अपने को, एक ही वर्ब कुछ भी बन सकती है। हो गया क्या? देखो, एक मैं लिखता हूं, वी सेल स्प्रेड द न्यूज एवरीवेयर। एक मैंने लिख दिया, द फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। और तीसरा मैंने लिख दिया, द मैन इज सेलिंग बैलून्स। चलो, पहले मैं बताऊं, वी सेल स्प्रेड ट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव है? वी सेल स्प्रेड द न्यूज एवरीवेयर, ट्रांजिटिव है। वी सेल स्प्रेड व्हाट, व्हाट का जवाब क्या आएगा, द न्यूज। द फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। द फोन बिक रहा है, अपने आप बिक रहा है भाई साहब। प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन, ना कि पसंद करना है। लाइक का मतलब यहाँ क्या है, के जैसा है, ये प्रीपोजिशन है। और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इंट्रांजिटिव है। चलो, द मैन इज सेलिंग बैलून्स, इसमें ट्रांजिटिव है। द मैन इज सेलिंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर आएगा बैलून्स। तो एक ही वर्ब ट्रांजिटिव बन सकती है और इंट्रांजिटिव, तो अपने को इसे रटना नहीं है, लिख लीजिए। चलो 3 और लिख लो, फिर मैं ये एक काम है छोटा सा, ये करूंगा मैं। एक लिख लो, द फायर स्प्रेड एवरीवेयर। द चेयर हैज बीन ब्रोकन accidentally. The man has broken the chair. चलो बताओ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? पहले में द फायर स्प्रेड एवरीवेयर, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव। चलो, द चेयर हैज बीन ब्रोकन, ब्रोकन बताओ, इंट्रांजिटिव, अपने आप टूटी है।
द मैन हैज ब्रोकन, आदमी ने तोड़ा है व्हाट, तो ये कैसा है? तो एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, और अपने को रटना नहीं है कि ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आप लिख लीजिए। कौन सा था? ये था क्या? ये? अबे क्या हो गया? द फायर स्प्रेड एवरीवेयर, यही है क्या? द चेयर हैज बीन, सम मोहन, है, यही है। एक और था ना वो, है। द फायर स्प्रेड एवरीवेयर, वी सेल स्प्रेड द न्यूज एवरीवेयर, ये था ना? तू मेरे को ना जा एक बार।